हेलो गाइस, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पे हम आपके लिए लेकर एक और नई वीडियो जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं BPCC 132। जैसे आप देख सकते हैं हमारा कोड, और ये इसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चंस और गेस्ट पेपर आपके लिए एक टाइप का रहने वाला है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी कंपाइल्ड आपको इसी वीडियो के अंदर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में हैं। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे जो है वो नीचे चले जाएंगे। बाकी स्ट्रैटेजी आप सबको पता है, पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, तो 3 पॉइंट के अंदर होता है मेरा डिक्टेटरशिप है, जो भी होती है मैं डिक्टेट करता हूँ चीज़ों को कि आपको चीज़ों को प्रेजेंट करना 3 पॉइंट के अंदर। सबसे पहले तो उसका जो मीनिंग है वो डिफाइन करो। ठीक है, सेकंड पॉइंट होता है कि ट्राई टू मेक, आपको ट्री डायग्राम बनाने की कोशिश करनी है हमेशा जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है, क्रिएटिव तरीके से लिखो। जैसे यहाँ पे क्या था हमारा स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी, तो आप बीच में लिखोगे सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, और जो भी इसके स्कोप हैं, जहाँ जहाँ फील्ड कवर करता है ये, या सारे के सारे नाम लिख दोगे साइड पे। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी होती है। उसके बाद आप पॉइंट्स के अंदर आंसर लिखो, और अगर पॉइंट्स के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं बन पाता है तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या होता है कि उसके लिए आप क्या कर दो, उसके लिए आपने क्या कर देना है कि उसको हमेशा पैराग्राफ में लिखना है, और कम से कम 5 to 6 लाइन से ज़्यादा पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले आपने क्या कर देना कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे कि डिफाइन सोशल साइकोलॉजी। तो ये पहला क्वेश्चन है, बेसिक है, पूछ देते हैं कभी। स्कोप नेचर आपको कर लेना है साइकोलॉजी 21st सेंचुरी के अंदर। ठीक है, सोशल साइकोलॉजी जो है, फिर सोशल साइकोलॉजी और अदर साइंसेज का क्या रिलेशन है। ठीक है, फिर कहता है जो थ्योरेटिकल अप्रोचेस टू सोशल साइकोलॉजी। देखो ये एक ही टॉपिक है, और ये एक ही टॉपिक के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है, एक ही क्वेश्चन के अंदर सारे के सारे टॉपिक। ठीक है, उसके बाद कहता है जो कुर्ट लेविन थे उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है सोशल साइकोलॉजी में, और मॉडल फॉर अंडरस्टैंडिंग सोशल बिहेवियर। ठीक है, तो ये जो कुर्ट लेविन है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको कर लेना है। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजी और अदर साइंसेज, जो है अदर सोशल साइंसेज के साथ साइकोलॉजी का क्या रिलेशन है जो सोशल साइकोलॉजी है। या फिर ऐसे भी आ सकते हैं कि साइकोलॉजी का अदर साइकोलॉजी ब्रांचेस के साथ क्या रिलेशन है। स्कीमा क्या है, टाइप्स ऑफ स्कीमा वेरी इंपॉर्टेंट है। मॉडल्स ऑफ सोशल थॉट प्रोसेसिंग, जो है इसके मॉडल जो भी हैं 3-4 वो आपने कर लेने हैं अच्छे से। ठीक है, उसके बाद कहता है एंकरिंग और एडजस्टमेंट हेरिस्टिक्स में क्या डिफरेंशिएट करना है आपको। ठीक है, सोशल कोग्निशन क्या है, इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है, और टाइप्स कौन कौन सी हैं ऑफ हेरिस्टिक एम्प्लॉयड इन सोशल कोग्निशन में। ठीक है, फिर कहता है जो हेडर्स नेव थे साइकोलॉजी थ्योरी जो एट्रीब्यूशन दी थी इन्होंने, वो कर लेनी है आपको। ठीक है, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन जो थी। उसके बाद कहता है डिस्कस एट्रीब्यूशन मॉडल एंड एरर्स इन एट्रीब्यूशन कौन कौन से होते हैं, ये आपको अच्छे से कर लेने हैं। ठीक है भाई लोग। उसके बाद कहता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एट्रीब्यूट फॉर्मेशन, तो दिस इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद कहता है डिफाइन करो एटीट्यूड क्या है, स्ट्रक्चर क्या है एटीट्यूड का, ये आपको इसके अंदर जो भी 4 स्टेप्स हैं वो आपको कर लेने हैं। प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड बैलेंस थ्योरी ऑफ एटीट्यूड है चेंज। ठीक है, कोग्निटिव, जो हमारी कोग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी है एटीट्यूड चेंज की, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एटीट्यूड चेंज क्या होता है इसके ऊपर भी डिफाइन पूछ सकते हैं, ये आपको पढ़ लेना है बेसिक। फिर आपको करना है डिस्कस ड्यूल प्रोसेस मॉडल ऑफ परसुएशन, और डिस्कस जो जो फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं परसुएशन को। रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड और बिहेवियर में क्या रिलेशन है, दिस इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्कस करने को भी पूछ सकते हैं या फिर शॉर्ट में भी आ सकते हैं। स्टीरियोटाइप क्या है, प्रेजुडिस क्या है, डिस्क्रिमिनेशन, इनके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है आपको। ठीक है, उसके बाद कहता है कि डिस्गाइज्ड फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कौन कौन सी हैं, दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको करना है। फैक्टर अफेक्टिंग अट्रैक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, एल्ट्रुइज्म क्या होता है ये आप सबको पता है, शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। फिर कहता है कि डिफाइन दी मोटिवेशन बिहाइंड प्रो सोशल बिहेवियर, जो होता है उसके पीछे क्या मोटिवेशन है। फिर बिस्टैंडर फैक्टर, यानी यो 5 स्टेज मॉडल था ऑफ हेल्पिंग बिहेवियर, तो ये एक थ्योरी थी जो आपको कर लेनी है लर्न। ठीक है, अच्छे से कर लेना है क्योंकि ये आता है क्वेश्चन। उसके बाद प्रो सोशल बिहेवियर क्या है और इसकी टाइप्स कितनी है, ये आपको अच्छे से कर लेना है। फिर एग्रेशन क्या है, फॉर्म्स ऑफ एग्रेशन क्या है, कॉज क्या क्या है, ये देखो ये आसान टॉपिक है। फिर थ्योरेटिकल अप्रोचेस टू एग्रेशन कौन कौन सी हैं, एक्साइटेशन ट्रांसफर थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्कस जर्नल एग्रेशन मॉडल। ठीक है, बुलिंग बिहेवियर क्या होता है और इसके पीछे मोटिव क्या होता है, और एक्सप्लेन द स्टेप्स टू रिड्यूस, इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। ग्रुप्स क्या है, टाइप्स कौन कौन सी हैं इनकी आपको कर लेना है। कंपोनेंट क्या है ग्रुप्स के, ग्रुप प्रोसेस जो होता है इसको डिस्कस करो। कन्फ्लिक्ट को डिफाइन करना है और कौन कौन से काज हैं और इसके आउटकम्स क्या होती हैं जब कन्फ्लिक्ट होता है ग्रुप के अंदर। ग्रुप और क्राउड के बीच में डिफरेंशिएट करना है आपने। ठीक है, फिर कहता है हमारा कि डिफाइन कन्फर्मिटी क्या है, इसके बहुत सारे रीज़न क्या होते हैं कन्फर्मिटी के पीछे, और आपको एक्सप्लेन करने द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग कन्फर्मिटी। फिर कहता है डिस्ट्रक्टिव ओबिडेंस क्या है,
फिर इसके पीछे रीज़न क्या है एंड द वेज टू रजिस्टर्ड इट, कौन कौन से तरीके हैं इससे रजिस्ट करने के लिए। मिलीग्राम एक्सपेरिमेंट ऑफ ओबीडेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल्चर क्या है डिफाइन करने को आ सकता है, इनकल्चरेशन, एक्वल्चरेशन, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। इसके रिलेटेड जो भी टॉपिक है ना, फैक्टर कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, वो सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। फिर कहता है कि एजुकेशन और रिलीजन के फंक्शन क्या हैं और ये कैसे सोशलाइजेशन प्रोसेस जो इंडिविजुअल का उसको अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। मल्टी कल्चरल आइडेंटिटी क्या होती है और डायनामिक, जैसे आपको एक्सप्लेन करना है, इट्स डायनामिक एट इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, कलेक्टिव लेवल पे। फिर कल्चरल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ एट्रीब्यूशन हो गया, अग्रेशन हो गया, पर्सन परसेप्शन एंड क्लोज रिलेशनशिप। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। उसके बाद हिंदी माध्यम वाले बच्चे यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ से पढ़ लेना, सारे के सारे सामाजिक मनोविज्ञान के परिभाषित करें, प्रकृति का और दायरा 21 शताब्दी में जो है जो हमारी सामाजिक मनोविज्ञान है, ठीक है, ये आप सारे के सारे यहाँ से पढ़ लोगे, ठीक है। तो इसमें इतना बताने वाला कुछ है नहीं, आप सारे के सारे यहाँ से देख सकते हो। सामने क्लियर कट आपको जो है वो स्क्रीन के अंदर ऊपर क्वेश्चन दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से पढ़ लो और बाकी चार नोट्स जो है वो बाई हैंड आप खुद से तैयार कर लो, ठीक है। वो बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको जब आप नोट्स खुद से तैयार करोगे तो उससे जो है जब आप लर्न करोगे तो एफर्ट्स बिल्कुल आपकी कम लगेगी और वो अच्छे से आपको लर्न होगा, ठीक है। और जो नोट्स बनाने हैं टू द पॉइंट बनाने हैं, बुलेट ऐसे नहीं है कि 10-10 पेज का एक एक टॉपिक बना दिया। अगर 10 पेज का आप एक टॉपिक बना देते हो तो क्या 10 पेज आप पेपर के अंदर लिख पाते हो, या फिर वो लर्न रहता है माइंड के अंदर, नहीं रहता है। मेन पॉइंट्स जो होते हैं उनको याद रखना होता है और बाकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग करनी होती है कि हाँ इसका मतलब ये होता है, और फिर आप खुद से वहाँ पे लिखिए जाके, ठीक है। तो ये सारे की सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। हिंदी माध्यम वाले बच्चे, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, ठीक है। तो आप जो है वो देख सकते हो यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें आपको जो है वो करनी है, ठीक है। आक्रामकता ये आप पढ़ लोगे, ठीक है। उसके बाद ये देखो समूह के विभिन्न घटक क्या हैं, समूह प्रक्रियाओं पर चर्चा करें, जो ग्रुप प्रोसेसिंग है, ठीक है। जैसे क्राउड, भीड़ और समूह में अंतर करें, तो ये इसमें कुछ पढ़ने वाला है नहीं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, सामने के सामने आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहे होंगे आपकी, ठीक है। उसके बाद जैसे संस्कृति क्या होता है, कल्चर क्या परिभाषित करें, है ना, संस्कृतिकरण, है ना, और जो संस्कृतिकरण है, ठीक है। एक तो आ गया इनकल्चरेशन और एक होता है हमारा एक्कल्चरेशन, ACC वाला, इनके बीच में अंतर क्या है, ठीक है। उसके बाद अब हम करेंगे आपके साथ डिस्कस यहाँ पे क्वेश्चन पेपर जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर पेपर के अंदर आए हुए हैं, जैसे फरवरी 2021 से लेके हम करेंगे यहाँ पे दिसंबर 2022 तक आपको सारे के सारे यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपको पैटर्न पता है कि 2 घंटे का टाइम है आपके पास और 50 मार्क्स का हर जो है ये पेपर होता है, ठीक है। तो ये टाइटल आप देख सकते हैं, BPCC 132 इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, ठीक है। तो आपको कोई 5 क्वेश्चन करने हैं, एटलीस्ट 2 जो है वो मिनिमम हर सेक्शन से करने हैं। बाकी आपको 400 वर्ड्स के अंदर जो लिमिट दे रखी है कि कितने वर्ड्स के अंदर आंसर लिखना है। तो होता यूँ है कि 2 सेक्शन के अंदर पेपर डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो आपको जो है वो हर सेक्शन से मिनिमम 2 क्वेश्चन करने ही करने हैं। जो एक बचेगा वो आप किसी भी सेक्शन से कर सकते हो एज़ पर योर चॉइस, ठीक है। देखो मीनिंग, स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑफ एटीट्यूड पहला ही आ गया, मैंने ऊपर बता दिया। देखो बिस्टैंडर्ड इफेक्ट जो 5 स्टेप्स होते थे, 5 मॉडल जो था, स्टेप मॉडल था। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग प्रो सोशल बिहेवियर मैंने पढ़ा दिया आपको। मीनिंग और काज ऑफ एग्रेशन, देखो जो जो मैंने टॉपिक ऊपर बताए ना वही वाले यहाँ पे रिपीट हुए हैं। डिस्कस द कंसेप्ट, टाइप्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ ग्रुप, सारी चीज़ें बताई। देखो क्योंकि क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग आता है ना, इसीलिए आपको सारी चीज़ें जो है वो कंपाइल करनी है। ज़्यादा मत पढ़ो, बुक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा छापा होता है, उतना मत करो, ठीक है। सेक्शन B की बात करें तो क्वालिटी पे फोकस करो, नॉट क्वांटिटी पे, ठीक है। ये चीज़ें माइंड में रखनी है। उसके बाद डिस्कस द मीनिंग, कॉज एंड आउटकम्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, देखो ये मैंने ऊपर आपको बताया। डिस्क्राइब द स्ट्रेटजीज ऑफ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कैसे हम इसको कर सकते हैं रिजॉल्व। मिलीग्राम जो एक्सपेरिमेंट था मैंने ऊपर आपको बता दिया। रीजन फॉर डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस बता दिया। स्ट्रेटजीज क्या क्या है ये बता दिया। उसके बाद वेरियस मॉडल ऑफ सोशल थॉट प्रोसेसिंग बता दिया। डिफरेंट सोर्स ऑफ एरर इन सोशल कोग्निशन बता दिया। वेरियस एजेंट्स ऑफ इनकल्चरेशन, देखो इनकल्चरेशन भी बताया और एक्कल्चरेशन भी बताया है मैंने आपको। तो इसमें जो चीज़ें मैंने आपको ऊपर बताई हैं वही यहाँ पे रिपीट हुई हैं। उसके बाद जो हमारे हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं वो यहाँ से पढ़ लेंगे। आपको पैटर्न सबको पता है, 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 2 आपको मिनिमम हर भाग से करने हैं, ठीक है। और जो एक बच्चे का 5 टोटल करने हैं वो आप किसी भी भाग से कर सकते हो, भाग क से या भाग अ से या भाग ब से, ठीक है। तो ये आप यहाँ से पढ़ लोगे, ठीक है। इसमें आपको पढ़ रही हैं सिर्फ, और बाकी सुन लिया करो यार, इंग्लिश वाला ही सुन लिया करो क्योंकि वहीं पे भी मैं हिंदी में बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे दिसंबर 2021 का पेपर जो है उसकी बात करेंगे। आपको पैटर्न पता है, सीधे क्वेश्चन जैसे सोशल साइकोलॉजी देखो आ गया। नेचर क्या है, स्कोप क्या है ऊपर बता दिया मैंने। स्कीमा क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, इम्पैक्ट क्या है बता दिया।
देखो ना, कोई भी क्वेश्चन जो है वो देखो, 2 थ्योरीज ऑफ एट्रीब्यूशन जो है वो आपको एक्सप्लेन करनी है, तो मैंने आपको ऊपर बताई है अभी। एट्रीब्यूट क्या है, टाइप्स कौन कौन सी हैं, है ना, इसके फंक्शन क्या है बता दिए मैंने। उसके बाद हम करने इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग अट्रैक्शन। देखो अट्रैक्शन को फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं, जो मैंने ऊपर जनरल बताया है, उसके अंदर इंटरनल फैक्टर भी आ सकते हैं या एक्सटर्नल भी आ सकते हैं, ये आपको कर लेना है अच्छे से। काजेज क्या है एग्रेशन के, मैंने ऊपर बताया आपको। कल्चर एंड डिस्क्राइब इट्स कंपोनेंट्स, देखो मैंने ऊपर बताया आपको, डिफाइन करो कल्चर को और कंपोनेंट आपको कर लेने हैं। उसके बाद कहता है स्ट्रेटजीज ऑफ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, बैरियर टू अफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये मैं बताना भूल गया हूँ। तो कम्युनिकेशन क्या होती है ये पढ़ लेना है आपने, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बैरियर क्या क्या है ये आपको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारे हिंदी माध्यम वाले बच्चे जो हैं वो यहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। पैटर्न आपको पता है, सामाजिक मनोविज्ञान को परिभाषित करें, उसकी प्रकृति और दायरे जो हैं वो करने हैं। फिर स्कीमा की परिभाषा तो कीजिए, स्कीमा और इसके प्रकार क्या हैं, इसके प्रभाव क्या हैं। फिर आरोपण की किन्हीं 2 सिद्धांतों को जो है वो आपको बताने, अट्रैक्शन जो है, फिर ये आप पढ़ सकते हो यहाँ से। उसके बाद भाग ख आ जाता है हमारा कि आकर्षण को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारकों और ये बाह्य कारकों पर प्रकाश डालिए। फिर आक्रामकता के विभिन्न जो कारणों पर चर्चा करनी है आपको, ठीक है। तो इसमें आप कुछ इतना है नहीं, जो संस्कृति है हमारी कल्चर है और इसके जो घटकों को वर्णन करना है, इसके कंपोनेंट सॉरी। उसके बाद किसी 2 पे शॉर्ट नोट लिखना है, ये बता दिया आपको, यहीं से आप पढ़ लोगे। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारा आ जाता है, ये आता है हमारा जून 2022 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। पैटर्न आप सबको पता है, सीधा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे देखो सोशल साइकोलॉजी रिपीट हो गया, रिलेशनशिप क्या है अदर डिसिप्लिन के साथ, मैंने ऊपर बताया। विद अदर सोशल साइंस भी आ सकता है या फिर आ सकता है विद साइकोलॉजी, अदर ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। कॉग्निटिव प्रोसेस इन्वॉल्व इन पर्सनल परसेप्शन, मैंने ऊपर बताया आपको। एरर और ब्यास जो है वो एट्रीब्यूशन में ये बताया मैंने। कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी मैंने ऊपर बताई आपको। देख लो कोई भी टॉपिक जो मैंने ऊपर बताया, क्या वो टॉपिक यहाँ पे रिपीट ना हुआ हो तो बताना मुझे, और यही क्वेश्चन जो है वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। थ्योरेटिकल अप्रोचेस टू एग्रेशन, देखो कभी कभी क्या आता है ना, आप एक आधी थ्योरी पढ़ के जाते हो, लेकिन देखो इन्होंने पूरा पूछ दिया, और ये मैंने ऊपर बताया है आपको कि ये आपको जो है वो अच्छे से कर लेना है, ठीक है। थ्योरेटिकल अप्रोचेस टू एग्रेशन। कम्युनिकेशन क्या है ये देखो मैंने ऊपर बताना भूल गया था, इसीलिए कम्युनिकेशन क्या होती है, टाइप्स, कम्युनिकेशन स्टाइल, बैरियर, देखो ये इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ईजी टॉपिक है, ये आपको अच्छे से कर लेना है। इलस्ट्रेटेड ओबीडियंस विद द हेल्प ऑफ मिलीग्राम एक्सपेरिमेंट, मैंने आपको बता दिया आपको। सोशल बिहेवियर अक्रॉस कल्चर, तो मैंने आपको बता दिया ये। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको अच्छे से कर लेनी है, और ये थे हिंदी माध्यम वाले बच्चे यहाँ से देख लेंगे, पढ़ लेंगे। जैसे सामाजिक मनोविज्ञान को परिभाषित करें, इसका अन्य विषयों के साथ संबंधों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। क्या रिलेशन है विद अदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं, या फिर व्यक्ति की धारणा में शामिल जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर चर्चा करनी है आपको, ठीक है। तो बाकी आपको पता है पैटर्न, आरोपण में त्रुटि और जो पक्षपात है उसकी व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये पढ़ लोगे आप यहाँ से, इसमें पढ़ने वाला कुछ है नहीं इतना इंपॉर्टेंट, तो आप जो है वो पढ़ लो और मार्क कर लो अपनी बुक के ऊपर। जिन बच्चों के पास इसका मटेरियल नहीं है, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ से जिनके पास बुक्स हैं देन वो तो ठीक है, जिनके पास नहीं है वो उनको PDF जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। इग्नू का जो मटेरियल होता है ऑनलाइन, ठीक है। तो ये होता है हमारा यहाँ पे दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर। पैटर्न आपको पता है, देखो रिपीट हुआ, सोशल साइकोलॉजी इसका नेचर स्कोप रिपीट हुआ, तो ये ऊपर बताया। थ्योरीज ऑफ एट्रीब्यूशन मैंने आपको बताई, ये फिर से रिपीट हुआ। मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ एट्रीब्यूट रिपीट हुआ, पूरा का पूरा रिपीट हो रहा है। देखो प्रो सोशल बिहेवियर मैंने ऊपर बताया। फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एग्रेशन की जो हाइपोथेसिस है उसी के बीच में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद मीनिंग कॉज एंड आउटकम्स ऑफ कन्फ्लिक्ट इन अ ग्रुप रिपीट हुआ। कल्चर क्या होता है, डिस्क्राइब इट्स कंपोनेंट रिपीट हुआ। स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस एग्रेशन रिपीट हुआ। प्रॉक्सिमिटी, देखो एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग अट्रैक्शन की प्रॉक्सिमिटी, इसको ये मैनिपुलेट कर दिया इन्होंने थोड़ा क्वेश्चन को। बाकी क्वेश्चन वही है कि एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग अट्रैक्शन, इंटरनल भी हो सकते हैं एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। और ये हमारा कहता है डी इंडिविजुएशन क्या है, ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हो डी इंडिविजुएशन, तो ये आपको पढ़ लेना है यहाँ से। उसके बाद हमारे हिंदी माध्यम वाले बच्चे जो हैं ये देख लो, जो भी ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं वही वाले जो है वो 4 हमने सेशन के क्वेश्चन पेपर वो करें डिस्कस, उनके अंदर वही वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो बस आपको यही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप पढ़ लेना यहाँ पे, जैसे परिभाषित करिए सामाजिक मनोविज्ञान क्या है, इसकी प्रकृति एवं क्षेत्र की व्याख्या करनी है, ठीक है। उसके बाद आरोपण की किन्हीं 2 सिद्धांतों को आपने बताना है, ठीक है। तो ये पढ़ लोगे आप यहाँ से, ठीक है। इसमें कुछ उतना है नहीं, हिंदी माध्यम वाले आसान है, सामने दिख रहा है आपको, ठीक है। और संस्कृति को परिभाषित कीजिए, इसके जो अवयवों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो यह आपने पढ़ लेना है। और जो हमारी ये मैंने आपको बताया था, तो ये सारे के सारे आप पढ़ लोगे। और ये थी इंपॉर्टेंट वीडियो जिसके अंदर मैंने बताया आपको कंप्लीट, यहाँ पे हमने डिस्कस करा
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी डिस्कस करे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी जो है वो आपके साथ डिस्कस करे, ठीक है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और जुड़े रहें। देखो हमें भी मोटिवेशन मिलती है जब आप लाइक शेयर करते हो या फिर सब्सक्राइब करते हो, हम भी आपकी हेल्प करने की, फिर उससे हमें क्या होता है कि एक मोटिवेशन बढ़ जाती है कि नहीं यार हमें भी आपकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। सो गाइज बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, और आई होप कि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। इस वीडियो को देखें और इसी हिसाब से आप पढ़ के जाइए, और ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाकी अटैम्प्ट कैसे करना है मैंने आपको लिटिल बिटर स्ट्रैटेजी बता दी है कि आपको शेयर कैसे करना है पेपर, जब आप अटैम्प्ट शेयर नहीं सॉरी कि पेपर को जो अटैम्प्ट है वो कैसे करना है, वो मैंने आपको वीडियो के अंदर पूरा बता दिया है। कि जब भी क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करना है ना तो उसके बेसिक से शुरू करो। जैसे आप सबसे पहले उसका मीनिंग लिखो, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे उसका डायग्राम बनाने की कोशिश करो, जैसे हमने पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर, ठीक है। तो आप लिखोगे कंपोनेंट ऑफ कल्चर, ठीक है। तो इसको गोला बना दो, ट्री डायग्राम इसके चारों ओर लिख दो। देखो ना जब एग्जामिनर चेक करेगा तो उसका कितना एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट होगा कि नहीं यार बच्चे ने जो है वो कितना अच्छा लिखा हुआ सिस्टमेटिक तरीके से। आप वो स्टोरी लिख दोगे ऐसे ऐसे करके तो हो सकता है एग्जामिनर 2 ही लाइनें पढ़े और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो वो आपकी 5th to 6th लाइन के अंदर हो, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो आपको माइंड के अंदर रखनी है। बाकी बाय बाय एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड हैव अ गुड डे। और फिर भी अगर कोई क्वेरीज रह जाती है कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा, ठीक है।